शहरयार को बच्चों से बेइंतहा लगाव था और जब उन्हें मेरे उम्मीद से होने की खबर मिली तो वो खुशी से निहाल हो गए थे। मेरी तबीयत हर वक्त बहुत नासाज रहने लगी थी और हर वक्त जी मतलाता रहता, जिसकी वजह से निकाहत इतनी बढ़ गई कि मेरा बिस्तर से उठना भी मुहाल हो गया था। जब ये बात मेरी सास को पता चली तो वो उल्टे पांव दौड़ती हुई मेरे कमरे में चली आए। उनके चेहरे पर बेलगी फिक्रमंदी और परेशानी थी, जैसे उनकी अपनी जान पर बन आई हो। वो फौरन मेरे सरहाने बैठों और मेरा हाथ थामकर बड़े प्यार से कहने लगे कि हुमैरा, मैंने कितनी बार कहा है अपना ख्याल रखा करो, तुम इस वक्त अपनी नहीं बल्कि मेरे जिगर के टुकड़े की अमानत हो। तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों ही मेरे मरहूम बेटे की आखिरी निशानियां हो, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी मुआफ नहीं कर पाऊंगी। ये कहते हुए उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे अपने सीने से लगा लिया। उनके इस समंदर जैसे प्यार और तलब को देखकर मेरी आंखों में नमी उतरने लगी, क्योंकि मेरी सास रिवायती सासों की तरह लड़ाई झगड़े करने वाली, इल्जाम के तीर चलाने वाली औरत नहीं थी, बल्कि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। और मेरे शौहर के जाने के बाद उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं इस घर अकेली हूँ। वो मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थीं, और जब भी मैं उदास होती तो वो घंटों मेरे पास बैठकर मुझे दिलासा देती रहती थी। अब जब मेरी तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने फौरन अपने छोटे बेटे यानी मेरे देवर दानिश को आवाज़ दी, जो पहले ही दरवाजे पर खड़ा मेरी खैरियत जानने के लिए बेचैन नजर आ रहा था। दानिश ने भी बड़े अदब और हमदर्दी से कहा कि ओ भाभी, अब बिल्कुल फिक्र न करे, जब तक मैं जिंदा हूं आपको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैंने गाड़ी निकाली और डॉक्टर से वक्त भी ले लिया। अब मैं रोज़ आपको चेकअप के लिए ले जाया करूंगा और आपकी तमाम अद्वियात और दीगर अखराजात की जिम्मेदारी मेरी है। आप बस खुद को पुरसुकून रखें, क्योंकि आपकी खुशी में हमारी खुशी है। सास अम्मा ने दानिश की बात सुनकर इत्मीनान का सांस लिया और मेरी तरफ देखकर बोले, देखा हुमैरा, दानिश कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। ये देवर नहीं, तुम्हारा सगा भाई है। पर मैं चाहती हूं कि मेरे बेटे का वारिस बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा हो। इससे तुम कोई काम नहीं करोगी, बस आराम करोगी, और दानिश रोज तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। उन दोनों की ये वालहाना मोहब्बत देखकर मेरा दिल भर आया और मुझे लगा कि शायद अल्लाह ने मेरे शौहर की कमी उन दोनों के रूप में पूरी कर दी है। मुझे इस वक्त ज़रा बराबर भी अंदाज़ा नहीं था कि ये बेपनाह मोहब्बत और ज़रूरत से ज़्यादा हमदर्दी दरअसल किसी बहुत बड़े तूफान से पहले का सुकून है। दानिश ने बड़े एहतराम से मेरा पर्स पकड़ा और मुझे सहारा देकर गाड़ी तक ले गया, जहां मेरे अजीब व गरीब सफ़र का आगाज़ होना था, जिसने मेरी जिंदगी की हकीकत ही बदल कर रख दी थी। वो मुझे हस्पताल लेकर पहुंचा तो इसने बड़े प्यार और एहतियात से मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी से उतारा और सहारा देकर हस्पताल के अंदर ले गया। इसने मुझे कॉरिडोर में लगी कुर्सियों पर बिठाया, खुद लाइन में लगकर मेरा पर्चा बनवाया और डॉक्टर का नंबर लिया। मैं इसे बार बार देख रही थी, वो कितना भाग दौड़ कर रहा है, सिर्फ मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के लिए। जब डॉक्टर ने मेरा इब्तिदाई मुआयना किया और अल्ट्रासाउंड लिख कर दिया तो दानिश ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अल्ट्रासाउंड रूम तक ले गया। मैंने इसे कहा भी कि मैं ठीक हूं और खुद चल सकती हूं, लेकिन इसने एक पल के लिए भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा और बड़ी अपनायत से बोला कि अब भाभी, एहतियात में ही भलाई है। खामोशी से मेरे साथ चलते हुए इसने खुद मुझे कमरे में ले जाकर बेड पर लुटाया और फिर वहां मौजूद डॉक्टर से कुछ देर सरगोशी में बातचीत की, जिसकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंची। इसकी और फिर वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। इस अस्पताल में मैं पहली दफ़ा आई थी, इसलिए यहाँ अमला और डॉक्टर सब अजनबी थे। इससे पहले मेरा चेकअप शहर के दूसरे अस्पताल में हो रहा था, लेकिन दानिश ने बज़िद होकर अस्पताल तब्दील करवा दिया। इसका कहना था कि यह अस्पताल ज़्यादा बड़ा और जदीद सहूलियात से आरास्ता है और यहाँ के डॉक्टर्स बहुत काबिल हैं। क्योंकि वो खुद इतना पुरसुकून और मुतमईन था, इसलिए मैं भी बिल्कुल पुरसुकून हो गई। डॉक्टर ने मेरे पास आकर मेरी तबीयत के बारे में पूछा और जब मैंने उन्हें अपनी कमज़ोरी और सर चक्कर आने के बारे में बताया तो इसने एक मखसूस मास्क उठाया और कहने लगा कि शायद आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये मास्क चंद मिनट के लिए लगा लें, इससे आपको अल्ट्रासाउंड के दौरान घबराहट नहीं होगी और आपके बच्चे को भी सुकून मिलेगा। मैंने डॉक्टर की बात पर यकीन करते हुए खामोशी से वो मास्क अपने चेहरे पर रख लिया, लेकिन जैसे ही मैंने 2-3 सांसें ली, मुझे अपने पूरे वजूद में एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा।
मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जिस्म मुंजमद हो रहा है और होश और हवास मुझसे छीने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती आवाज़ खटाने की कोशिश करती। मेरी गर्दन एक तरफ धलक गई और मैं गहरी नींद की वादियों में उतरती चली गई। बेहोशी के इस समंदर में उतरते हुए मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा जिस्म हवा में तीर रहा हो और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई हो। लेकिन इस सन्नाटे में भी मुझे दूर से कहीं एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो मेरे कानों के बहुत करीब होकर कुछ कह रही थी। वो आवाज़ मेरे देवर दानिश की थी, जो बड़ी धीमी और पुरअसरार आवाज़ में डॉक्टर से कुछ कह रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे सरहाने खड़ा होकर मेरी हालत का जायज़ा ले रहा हो और डॉक्टर को कोई हिदायत दे रहा हो। लेकिन मेरा ज़हन इतना बोझल था कि मैं एक लफ्ज़ भी सुनने से कासिर थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ भी मद्धम हो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खिली तो कमरे में वो मखसूस बो और मशीनों की धीमी सी आवाज़ गूंज रही थी। मैं तड़प कर उठने की कोशिश की तो मेरा सर बुरी तरह चकराने लगा। मैंने उधर देखा लेकिन दानिश कमरे में मौजूद नहीं था। वहां सिर्फ वो डॉक्टर खड़ा था, कुछ कागजात पर दस्तखत कर रहा था। मैं लड़खड़ाती आवाज़ में डॉक्टर से पूछा कि मुझे क्या हुआ था और मैं क्यों बेहोश हो गई थी। तो डॉक्टर ने बड़े इत्मीनान से मेरी तरफ देखा और एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, कुछ नहीं हुआ बीबी, बस शदीद कमज़ोरी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया था और आप कुछ देर के लिए गुनूदगी में चली गई थी। परेशानी की कोई बात नहीं, ये हमल के दौरान अक्सर ख्वातीन के साथ होता रहता है। मैंने अपने भारी सर को हाथों में थामा और बेड से उठकर आहिस्तगी से कमरे से बाहर निकल आई। जैसे ही मैं कॉरिडोर में पहुंची तो सामने दानिश परेशानी के आलम में टहल रहा था। मुझे देखते ही वो तेजी से मेरी तरफ लपका और मेरा हाथ थाम कर बड़े हमदर्दाना लहजे में पूछने लगा कि अबे अब आप कैसी है? आपको अचानक क्या हुआ था? मैं तो बाहर ही बैठा आपकी सलामती की दुआएं मांग रहा था। इसकी बातें सुनकर मैं एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई, क्योंकि मुझे गुनूदगी के आलम में इसकी आवाज़ और उसकी मौजूदगी का जो एहसास हुआ था वो बहुत गहरा था। मैंने शक भरे लहजे में दानिश की आंखों में झांकते हुए पूछा कि दानिश, क्या तुम अल्ट्रासाउंड रूम के अंदर आए थे? क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी थी और मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मेरे करीब ही खड़े हो। मेरी ये बात सुनकर दानिश के चेहरे पर एक लम्हे के लिए अजीब सी लहर दौड़ी और उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। लेकिन अगले ही लम्हे इसने बड़ी सफाई से इनकार में सर हिलाया और कहने लगा कि अब भाभी आप क्या कह रही है? मेरा वहाँ अंदर क्या काम था? वहाँ तो लेडी डॉक्टर और अमला मौजूद था और आपकी हालत देखकर शायद आपको कोई वहम हुआ है। मैं तो पूरे वक्त बाहर बेंच पर बैठकर आपका इंतज़ार करता रहा हूँ। दानिश का लहजा इतना पर एतमाद था कि मैं खुद अपने एहसास पर शर्मिंदा होने लगी और मुझे लगा कि शायद बेहोशी या कमज़ोरी की वजह से मेरा दिमाग मुझसे खेल खेल रहा है। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में वो आवाज़ अब भी हथौड़े की तरह बज रही थी, जिसने मुझे एक अनजाने खौफ में मुब्तला कर दिया। मैं घर पहुंची तो मेरी सास बेचैनी के आलम में दरवाजे के पास से टहल रही थी, जैसे वो कब से मेरी वापसी की मुंतज़िर हो। मुझे देखते ही उन्होंने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से मुझे कमरे में ले गईं। उन्होंने फौरन मुलाजमा को आवाज़ देकर मेरे लिए ताज़ा जूस बनाने को कहा और खुद मेरे पलंग के पास बैठकर मेरे पाँव दबाने लगे। उनकी इस मोहब्बत और खिदमत ने मुझे एकदम ही शर्मिंदा कर दिया और मैंने तड़प कर अपने पाँव पीछे खींचते हुए कहा कि अम्मा, खुदा के लिए ऐसा ना करें, आप मेरे पाँव ना दबाएं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आखिर आप मेरी माँ की जगह हैं। अम्मा मेरी बात सुनकर मुस्कुराएं और कहने लगे, हुमैरा ऐसी बात ना करो, तुम मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। तुम मेरे मरहूम बेटे की बेवा हो और इस वक्त तुम्हारा और तुम्हारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ भी है और मेरी खुशी भी। बस तुम खुश रहा करो, यही मेरे लिए सब कुछ है। वो बहुत बेचैन सी दिखाई दे रही थीं और फिर उन्होंने बड़ी राजदारी और फिक्रमंदी से पूछा कि डॉक्टर ने क्या बताया है, क्या सब ठीक है ना? मैंने उनका हाथ थामकर तसल्ली दी और कहा कि अम्मा, डॉक्टर ने सब कुछ सही होने की खबर दी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस उन्होंने मेरी हालिया कमज़ोरी का जिक्र किया है, पर साथ ही ये हिदायत दी है कि हर थोड़े दिनों बाद बाकायदगी से अल्ट्रासाउंड करवाता होगा ताकि किसी किस्म की कोई पेचीदगी ना हो। मेरी आवाज़ सुनकर सास के चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान और तसल्ली का इजहार नुमूदार हुआ और उन्होंने फौरन दानिश की तरफ देखा। सास ने मुझे ज़बरदस्ती मुनश्शेक पिलाया और अपने हाथों से तकलैया ठीक करके मुझे लिटा दिया। जब मैं सुकून से लेटी और कमरे में खामोशी छा गई तो मेरी आंखों के सामने मेरे मरहूम शौहर का चेहरा झिलमिलाने लगा।
उनकी यादों ने मुझे घेर लिया। आज से 2 साल पहले मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी की बहारें इतनी जल्दी खिज़ा में बदल जाएंगी और ये खुशियों भरा घर मेरी पुरअसरार कफस बन जाएगा। वो दिन मुझे आज भी याद है जब मैं इस घर में पहली बार कदम रखा था। मैं एक मुतवस्सित खाने की लड़की थी, जो बड़े अरमानों के साथ दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरे शौहर शहरयार मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे और उनकी आंखों में मेरे लिए जो इज्जत और चाहत थी वो मुझे दुनिया की खुश नसीब तरीन औरत बना देती थी। शहरयार का घर में खास मकाम था। वो अपनी माँ और छोटे भाई दानिश पर जान छिड़कते थे। उनके लिए उनकी माँ का हुक्म पत्थर पर लकीर था और वो अक्सर मुझसे कहते थे कि हुमैरा, मेरी माँ ने बहुत दुख झेल कर मुझे पाला है, इसलिए उनकी खिदमत और उनका एहतराम हम पर फर्ज है। शहरयार अपनी सारी कमाई और कारोबार का हिसाब किताब अपनी माँ के हाथ में रखते थे और दानिश की हर फरमाइश पूरी करना उनका अव्वलीन मकसद होता था। मुझे याद है जब भी हम कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते तो शहरयार सबसे पहले अपनी माँ से इजाज़त लेते और अक्सर वो दानिश को भी हमारे साथ ले जाते थे। वो कहते थे कि भाई अकेला घर में बोर हो जाएगा, इसे भी साथ ले चलते हैं। शहरयार की इस दरिया दिली और ख़ानदान से मोहब्बत ने मेरा दिल मोह लिया था। वो रातों को देर तक बैठकर अपने मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते और कहते थे कि हुमैरा, ये जो कुछ भी मैं कमा रहा हूँ ये सब तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चों के लिए है। वो अपनी माँ के पांव दबाते और उनकी हर बात पर सर तस्लीम खम कर देते। उनके नज़दीक उनका भाई दानिश उनका बाजू था और वो हर वक्त दानिश के मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद रहते थे। सास अम्मा भी इस वक्त मुझ पर बहुत शफ़क़त करती थीं। वो मुझे अपने पास बिठाकर शहरयार के बचपन के किस्से सुनाती थीं और कहती थीं कि हुमैरा, तुम इस घर की रौनक हो। शहरयार के वालिद के जाने के बाद इस घर की रौनकें लूट आई हैं। उन 2 सालों में मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि इस मोहब्बत के पीछे कोई और मकसद भी हो सकता है। शहरयार अपनी जायदाद और बैंक बैलेंस के तमाम कागजात अलमारी में नहीं बल्कि अपनी माँ की तहवील में रखते थे। उनका कहना था कि माँ से ज़्यादा काबिल एतमाद हस्ती और कौन हो सकती है। वो दिन रात मेहनत करते थे ताकि अपनी माँ को हर आसाइश दे सकें और दानिश को किसी चीज़ की कमी ना हो। मैं भी उनकी सोच से बहुत मुतासिर थी और खुश थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला और रिश्तों की कदर करने वाला ज़िंदगी साथी मिला है। शहरयार अक्सर हंसते हुए कहते थे, अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो तुम परेशान ना होना, मेरी माँ और दानिश तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। वो अपने भाई पर इस कदर अंधा एतबार करते थे कि कारोबार के कई अहम कागजात पर दानिश से भी दस्तखत करवाते थे। मुझे क्या मालूम था कि जिन रिश्तों पर शहरयार को इतना फ़ख्र था वही रिश्ते उनके जाने के बाद अपनी असलियत दिखाएंगे। उन 2 सालों में हमने साथ में बहुत से ख्वाब देखे थे। शहरयार को बच्चों से बेइंतहा लगाव था और जब उन्हें मेरे उम्मीद से होने की खबर मिली तो वो खुशी से निहाल हो गए थे। उन्होंने पूरे महल्ले में मिठाई बांटी और सास के पांव छू कर दुआएं ली थीं। वो वक्त मेरी जिंदगी का सुनहरी तरीन दौर था जब इस घर की फिजा में सिर्फ कहकहे और प्यार की खुशबू रची बसी थी। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था और अचानक शहरयार का एक हादसे में चले जाना मेरी दुनिया दिरहम बरहम कर गया। जिस वक्त शहरयार की मैयत एम्बुलेंस से उतार कर घर के सहन में रखी गई तो जैसे पूरी कायनात ही साकित हो गई। एक पिल में वो घर जो खुशियों का गहवारा था मातम कदा बन गया। हर तरफ ऐसा कोराम बरपा हुआ कि कलेजा मुंह को आने लगा। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही शहरयार है जो अभी चंद घंटे पहले मुस्कुराते हुए मेरा माथा चूम कर घर से बाहर निकला था और हम आने वाले कल के ख्वाब बना रहे थे। मैं दीवाना उनके साकित वजूद की तरफ लपकी, लेकिन औरतों के हुजूम ने मुझे जकड़ लिया। किसी ने मेरी कलाइयों को बेदर्दी से मरोड़कर वो रंगीन चूड़ियां तोड़ डालें जिनकी खूंक शहरयार को बहुत पसंद थी। चूड़ियों के टूटने की आवाज़ मेरे दिल के टूटने जैसी थी। किसी ने मेरे सर से वो रंगीन दोपट्टा खींच दिया जो मेरे खुशबख्ती की अलामत था और मेरे कंधों पर एक सफ़ेद बेरंग चादर डाल दी। वो लम्हा जीते जी मर जाने जैसा था जब मुझसे मेरा सुहाग छीना जा रहा था। मैं चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी कि देखो देखो, शहरयार अभी जाग जाएगा, अभी वो मुझे पुकारेगा। लेकिन उनके बंद होते हुए लब और वो सफ़ेद कफन सच्ची गवाही दे रहे थे कि मेरी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब चुका है। सास अम्मा धाड़े मार मार कर रो रही थीं और दानिश निढाल होकर शहरयार के कदमों से लिपटा हुआ था। हर कोई मुझे तरस भरी नज़रों से देख रहा था जैसे मैं कोई जिंदा लाश हूं। मुझे वो मंजर आज भी याद है जब गुस्ल के बाद उनका चेहरा आखिरी बार दिखाया गया तो मुझे लगा मेरी तमाम रंगीनियां, मेरी सारी उम्मीदें इस ताबूत के साथ ही दफन होने जा रही है।
वो शख्स जो मेरे हर दुख की ढाल था आज खुद मुझे उम्र भर का दुख देकर खामोश हो गया था। इस लम्हे से मेरी जिंदगी से खुशबुएं रुखसत हो गईं और मैं एक ऐसी वीरान राह पर निकल खड़ी हुई जहां सिर्फ अंधेरा और तन्हाई मेरा मुकद्दर थी। शहरयार के जाने के बाद मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी और मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने मैके चली जाऊं और अपने वालिदैन के साए में इस गम को हल्का करूं। मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान थे और वो भी मुझे लेने के लिए आए थे। वो बार बार मेरी सास से कह रहे थे कि अब जब शहरयार नहीं रहा तो हुमैरा का यहाँ अकेली रहना मुश्किल होगा। हम इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि अपने मैके में सुकून से रह सके। मगर मेरी सास ने कमाल की अपनायत दिखाई और साफ मना कर दिया। उन्होंने भराई आवाज में मेरे वालिदैन के सामने हाथ जोड़ लिए। वो रोती हुई मुझसे लिपट गईं। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे गिले लगाते हुए कहा कि आप लोग ये क्या कह रहे हैं। हुमैरा अब सिर्फ मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है और उसकी गोद में मेरे बेटे की आखिरी निशानी यानी मेरी नस्ल की अमानत है। मैं अपनी इस बेटी को अपने से दूर कैसे करूं? इस नाजुक वक्त में जब इसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है तो क्या मैं इसे किसी और के हवाले कर दूंगी? नहीं, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। इसे पलकों पर बिठा कर रखूंगी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मेरे वालिदैन को यकीन दिलाया कि जितना प्यार इसे यहाँ मिलेगा वो कहीं और नहीं मिल सकता। मेरी सास ने अपना कहा हुआ हर लफ्ज़ सच कर दिखाया और वाकई मुझे सर आंखों पर बिठा लिया। वो दिन भर मेरे गिर्द घूमती रहती थी। हर वक्त मेरा हाल पूछती थी। उन्होंने घर की मुलाजमा को सख्त हिदायत दे रखी थी कि हुमैरा को कोई काम नहीं करने देना और उसकी हर फरमाइश पूरी करनी है। वो खुद किचन में जाकर मेरी निगरानी में ताकत बख्श खाने तैयार करवाती थीं और जब तक मैं एक एक नवाला ना खा लेती वो मेरे पास से नहीं उठती थी। मुझे अक्सर लगता था कि शायद शहरयार की कमी पूरी करने के लिए अल्लाह ने उनके दिल में मेरे लिए बेइंतहा ममता भर दी है। वो रात को सोने से पहले मेरे कमरे में आती थीं और मुझे दूध का गिलास पिलाकर खुद कंबल ओढ़ा देती थी। दानिश भी अपनी माँ के नक्श कदम पर चल रहा था और एक ताबेदार भाई की तरह मेरी हर ज़रूरत का सामान बाजार से लाकर देता। उनकी इस बेलोस मोहब्बत ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैंने अपने वालिदैन से कह दिया कि मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है और मैं अपनी सास के पास ही रहना चाहती हूँ। मेरी सास ने वाकई दिन रात एक कर दिया था। उनकी ममता की छाँव तले मुझे एक पिल के लिए भी ये एहसास नहीं होता था कि मैं किसी दुख की गिरफ्त में हूँ। वो सारा दिन मेरे कमरे के चक्कर लगाती, कभी मेरे बालों में तेल लगाती तो कभी अपने हाथों से मुझे लुक़मे बनाकर खिलाती। जब महल्ले की औरतें और दूर पार के रिश्तेदार ख्वातीन तज़ियत के लिए आती और मैं सास की खिदमत देखती तो वो रश्क भरी निगाहों से मुझे देखकर कहती कि हो मेरा बीबी, तुम वाकई बहुत खुश किस्मत हो कि तुम्हें आज के दौर में ऐसी फरिश्ता सिफत सास मिली है, वरना आज कल तो माएँ अपनी सगी बेटियों का भी इतना ख्याल नहीं रखती जितना ये तुम्हारा रख रही है। उनकी बातें सुनकर मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती कि इसने मुझे इतनी बड़ी नेमत अता की। उन औरतों के सामने अक्सर सास अम्मा रो पड़ती और कहती कि ये तो मेरी ज़िंदगी का कॉलेज है। अब शहरयार के बाद यही मेरा सब कुछ है। मैं अपनी खुशकिस्मत बहू की आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकती। दानिश भी कुछ कम नहीं था। वो सुबह से शाम तक मेरी ज़रूरतों के पीछे भागता रहता। भाभी भाभी कहते इसकी ज़ुबान नहीं थकती थी। कभी वो बाजार से मेरी ताज़ा तरीन फल चुन कर लाता तो कभी मेरी पसंद की कोई मिठाई चीज़ ले आता। वो मेरी अद्वियात के नुस्खे संभाल कर रखता और घड़ी की सुइयों के साथ मुझे याद दिलाता कि भाभी अब आपकी फुल गोली का वक्त हो गया है। इसकी ये फिक्रमंदी देखकर मुझे अक्सर अपना छोटा भाई याद आ जाता। वो कहता था कि भाभी, शहरयार भाई तो चले गए लेकिन मैं उनका साया बनकर आपके साथ रहूंगा। आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। इसकी इस ताबेदारी और सास अम्मा की बेपनाह मोहब्बत ने मेरे गिर्द एक ऐसा हिसार बांध दिया कि मुझे बाहर की दुनिया की कोई परवाह नहीं रही। वो दोनों मिलकर मेरे हर दुख का मुदावा कर रहे थे और मैं उनके खुलूस के दरिया में बहुत चली जा रही थी। मुझे लगता था कि शायद शहरयार की नेकियों का सिला है जो उन दोनों के रूप में मुझे मिल रहा है। घर की फिजा इतनी पुरसुकून और मोहब्बत से भरपूर थी कि मैंने अपनी जिंदगी के बाकी दिन उन्हीं के सहारे गुजारने का पुख्ता इरादा कर लिया। मुझे क्या मालूम था कि तमाम फरेब और ये मीठी बातें दरअसल एक बहुत बड़े जाल के मोहरे हैं और जिस मोहब्बत पर मैं नाज कर रही थी वही मेरे होशो हवास छीनने की पहली सीली थी। शौहर की यादों में ना जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे खबर ही नहीं हुई।
जब अगली सुबह मेरी आँख खिली तो सूरज की शुआएं खिड़की के पर्दों से छन कर मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने बोझल कदमों के साथ बिस्तर छोड़ा और जब कमरे से बाहर निकली तो पूरे वजूद पर एक अजीब सी थकन और निकाहत तारी थी, जैसे मैं रात भर सोई नहीं बल्कि मील का सफ़र तय करके आई हूँ। मेरा सर किसी वजनी पत्थर की तरह भारी हो रहा था और मैं इसी हाल में लड़खड़ाती हुई ला में आई और सोफे पर ढेर हो गई। अभी मैं अपनी पेशानी मसल ही रही थी। इस घर की पुरानी मुलाजमा मासी नसीमा दबे पांव मेरे पास चली आई। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट और राजदारी थी। मैंने इससे सास का पूछा तो वो कहने लगी कि बीबी जी वो तो अभी तक अपने कमरे में सो रही हैं और दानिश साहिब सुबह सवेरे ही कारोबार संभालने के लिए दफ्तर जा चुके हैं। वो खुद ही मेरे पास नीम गर्म दूध का गिलास लेकर आई और बड़े गौर से उधर उधर देखने लगी, जैसे इसे डर हो कि कोई दीवारों के पीछे से हमें सुन रहा है। इसने गिलास मेरे हाथ में थमाया, फिर झुककर बिल्कुल मेरे कान के करीब इंतहाई धीमी और गिरी हुई आवाज में कहने लगी कि बीबी जी अपना बहुत ख्याल रखा करे। जो नजर आता है वो हमेशा सच नहीं होता। मासी नसीमा की इस पुरअसरार और चौंका देने वाली बात पर मैं बुरी तरह चौंक उठी और मेरे हाथ से दूध का गिलास गिरते गिरते बचा। वो काफी पुरानी मुलाजमा थी और मेरे मरहूम शौहर शहरयार उसका बहुत ख्याल रखते थे। उनके जाने के बाद मैंने भी इसी रवायत को बरकरार रखा। मैं जानती थी कि इसके घरेलू हालात कुछ ठीक नहीं हैं। इसके बच्चे बीमार रहते हैं और शौहर बेरोजगार है, इसलिए मैं छपकर उसकी माली मदद भी कर दिया करती थी और उसकी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखती थी। इसलिए वो मुझसे दिली लगाव रखती थी। लेकिन आज उसके लहजे में जो खौफ और वार्निंग थी इसने मेरे रूंगटे खड़े कर दिए। मैंने हैरत और परेशानी से इसका हाथ थामा और पूछा कि मासी नसीमा तुम क्या कह रही हो? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? क्या घर में सब ठीक नहीं है? मगर वो मेरी बात का जवाब देने की बजाय फौरन सीधी खड़ी हो गई क्योंकि इसे दूर से किसी के आने की चाप सुनाई दे गई थी। इसने अपनी उंगली लबों पर रखी और एक नज़र सिलियों की तरफ डालकर तेजी से किचन की तरफ चली गई। मैं वही सोफे पर साकित बैठी रह गई और मेरे ज़हन में हज़ारों सवाल गर्दिश करने लगे कि एक वफादार मुलाजमा मुझे किस खतरे से आगाह करना चाह रही है और वो क्या सच है जो मेरी मासूम आंखों को दिखाई नहीं दे रहा था। जब सास अम्मा अपने कमरे से निकलकर लान की तरफ आए तो उनके कदमों की चाप इतनी भारी थी कि नसीमा फौरन सहम कर किचन में छप गई और मुझे झुरझुरी सी आ गई। उनकी नज़रें इतनी गहरी और तेज थीं जैसे वो मेरे वजूद के आर पार देख रही हो, मेरे दिल में छुपे सवालात को पढ़ना चाह रही हो। वो तेजी से मेरे पास आईं और उनके लहजे में एक अजीब सी सख्ती और कड़वाहट थी जब उन्होंने मुझसे पूछा कि हुमैरा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम आज इतनी जल्दी बिस्तर से कैसे उठ गईं? और ये बताओ कि अभी तुम इस मुलाजमा से क्या बातें कर रही थी? उनके सवाल करने का अंदाज इतना जारहाना था कि मैं एक पल के लिए घबरा गई। मुझे अंदाजा हो गया था कि उन्होंने शायद दौर से हमें बातें करते देख लिया और अब वो हकीकत उगवाना चाहती है। मैंने फौरन अपनी घबराहट पर काबू पाया और मसनूई मुस्कुराहट लबों पर सजाकर कहा कि कुछ नहीं अम्मा, बस वो मुझसे दोपहर के खाने के बारे में पूछ रही थी कि क्या पकाना है। सास अम्मा मेरे बराबर सोफे पर आकर बैठ गईं, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात अभी भी बदले हुए थे। वो सोफे की पुश्त से टेक लगाकर कहने लगे कि हुमैरा बेटी शहरयार ने नसीमा को बहुत सर पर चढ़ा रखा था। सच कहूं तो ये औरत हमेशा हमारे घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश करती है और हद से ज्यादा जुबान चलाती है। शहरयार की वजह से मैंने हमेशा इसे बर्दाश्त किया और अब तुम्हारी खातिर चुप हूं। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें यह मुलाजमा निकाल देनी चाहिए। इसकी मौजूदगी मुझे खटकने लगी है। सास अम्मा का अचानक नसीमा को निकालने की बात करना मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं था क्योंकि आज तक उन्होंने कभी इस बारे में कोई शिकायत नहीं की थी। मैंने फौरन इनकार में सर हिलाया और कहा कि नहीं अम्मा, नसीमा बहुत पुरानी और वफादार है। वो घर का सारा काम बहुत सलीके और तरकीब से करती है। अगर हम किसी नई मुलाजमा को रखेंगे तो इस पर भरोसा करना मुश्किल होगा और आजकल के दौर में वैसे भी किसी अजनबी को घर में जगह देना खतरे से खाली नहीं। मेरी ये बात सुनकर सास अम्मा कुछ देर के लिए सोच में पड़ गईं और बदली से उठकर किचन की तरफ चली गईं। मगर उनकी इस खामोशी में एक अजीब सा तनाव था। दोपहर के वक्त जब नसीमा सफाई के बहाने मेरे कमरे में आई तो मैंने दरवाज़ा बंद करके इससे पूछा कि नसीमा, सच सच बताओ कि तुम सुबह क्या कहना चाह रही थी? तुम्हारा इशारा किस तरफ था? वो कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही। इसकी आंखों में खौफ और बेबसी की एक अजीब सी झलक थी।
फिर इसने कांपती आवाज में कहा कि बीबी जी, मैंने उन गुनाहगार कानों से इस घर की दीवारों के पीछे वो कुछ सुना है जो शायद मैं जुबान पर लाऊंगी तो आप कभी मुझ पर भरोसा नहीं करेंगी। आपको लगेगा कि मैं नमक हराम हो रही हूँ। इससे बेहतर यही है कि आप अपनी आंखें और कान खिले रखें और हर कदम फंक फंक कर उठाएं। मुझे तो यकीन है कि बड़ी बेगम साहिबा मुझे जल्दी इस घर से निकाल देंगी, क्योंकि मैं उनकी आंखों में खटकने लगी हूँ। अब मैं कल यहाँ हूँ या ना हूँ, लेकिन आप अपना और अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखिएगा। ये कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई और मुझे ऐसी ज़हनी कश्मकश में डाल गई जिसका कोई सरा मुझे मिल नहीं रहा था। सारा दिन ऐसी सोच और ख्याल में गुजर गया और शाम के वक्त दानिश दफ्तर से वापस आया और साथ ही मेरे लिए मामूल की वो दवा लाकर दी जो मैं रोज़ाना खाती थी। जैसे ही मैंने वो दवा ली, अचानक मेरी तबीयत बुरी तरह बिगड़ने लगी। मेरा सर चकराने लगा।